Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to this channel, please don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 13th of June. So let's get started. पहला हमारा सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स का. So the first question is about who has been appointed as the new ambassador to Philippines. तो काफ़ी सारे जो है ambassadors की recently अपॉइंटमेंट हमने देखी है. तो फिलीपींस के भी जो है नए ambassador को अपॉइंट कर दिया गया है. तो ये कौन है? ये है मिस्टर शंभू कुमारन. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि शंभू कुमारन जी को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू एम्बेसडर टू फिलीपींस. इसके पहले जो है ये रह चुके हैं एम्बेसडर ऑफ मोरक्को और ये है एक IFS ऑफिसर फ्रॉम द 1995 बैच. हम यहाँ बात कर रहे हैं फिलीपींस की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टाइनी सी एक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में. यहाँ की जो कैपिटल है वो है मनीला. मनीला से अगर आपको याद हो रहा होगा तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर रोड्रिगो दुतरेत. ठीक है. इसके अलावा हमने काफ़ी सारे जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स दिए थे एम्बेसडर वगैरह के. तो मिस गायत्री को अपॉइंट किया गया था एज यूकेस एम्बेसडर. राहुल श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया था रोमेनिया के लिए. मोनिका मोहता कहाँ की है? वो है स्विट्ज़रलैंड की. इसके अलावा रवीश कुमार, अगर आपको याद हो, रवीश कुमार है फिनलैंड के. और सीबी जॉर्ज हैं ऑफ कुवैत. तो ये सारे जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं. इसके अलावा PK नायर भी हैं. PK नायर जी को अपॉइंट किया गया था नाइजर के एम्बेसडर के रूप में. ठीक है. तो ये हमने सारा रिवीजन कर लिया ऑफ ऑल द रिसेंट एम्बेसडर्स. तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला है कि संदीप महाजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ विच कंपनी. तो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये अपॉइंट हुए हैं फॉर गुडईयर. तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट संदीप महाजन. ओके. संदीप महाजन को अपॉइंट किया गया है गुडईयर के MD के रूप में. और गुडईयर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टायर कंपनीज. तो गुडईयर एक जो है टायर कंपनी है और यहाँ के जो है ये नए MD हैं. इसी के साथ चलते हैं हमारे नेशनल सेक्शन में. नेशनल सेक्शन में पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज़ द इंडियाज कॉस्टलीस्ट सिटी टू लिव इन अकॉर्डिंग टू मर्सर्स एनुअल सर्वे. तो इंडिया की कॉस्टलीस्ट सर्वे यहाँ पे कॉस्टलीस्ट सिटी पूछ रहा है. देखिए वर्ल्ड बेसिस पे नहीं पूछ रहा है, इंडिया के बेसिस में पूछ रहा है. तो इंडिया के बेसिस में जो सबसे महंगी सिटी है वो है मुंबई. तो अगर आप मुंबई में अगर रहते हैं तो आपको पता होगा कि मुंबई में रहना कितना ज़्यादा महंगा है. तो उसी के हिसाब से जो है मर्सर्स ने एक तरीके की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे निकाला है और ये इनका 25th एनुअल सर्वे है. एनुअल यानी कि हर साल ये निकालते हैं और इस साल का 25th है. ठीक है. इनका ये मानना है कि दुनिया भर में जितनी भी एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं उसमें से टॉप 10 में से जो 8 सिटीज़ हैं वो एशियन सिटीज़ हैं जो कि महंगी है. यानी कि सबसे महंगी टॉप 10 सिटीज़ में से 8 जो सिटीज़ हैं वो एशियन है. तो हमने जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मुंबई को देखा. वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल लेवल पे, तो सबसे महंगी सिटी है हांगकॉन्ग. इसके बाद आती है टोक्यो जापान की, सिंगापुर और सियोल. तो सबसे महंगी है हांगकॉन्ग और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारी मुंबई. और मुंबई जो है इट इज़ ऑल्सो अमंग द टॉप 20 कॉस्टलीस्ट सिटीज सर्वेड इन एशिया. तो एशिया में भी ये टॉप 20 में आती है. इंडिया में ये टॉप है, इंडिया ये टॉप है और एशिया में ये टॉप 20 में आती है. ठीक है. रेसिडेंशियल हाउसिंग प्राइसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि रहने के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा है मुंबई में. अगर आपसे स्पेसिफिकली मुंबई का रैंक पूछा जाए तो वो है 67 आउट ऑफ हाउ मेनी सिटीज़? आउट ऑफ 209 सिटीज़. कुछ और भी अगर हम सिटीज़ देखें तो जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गई, बेंगलुरु और कोलकाता, इन सभी सिटीज़ को इस कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में रैंक किया गया है. तो हमने देखा अबाउट मुंबई एंड हांगकॉन्ग. अगला सवाल है कि विच स्टेशन इज सेट टू बी द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया. तो कौन सा ऐसा स्टेशन है जिसका जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा होने वाला है, लॉन्गेस्ट होने वाला है? तो वो है हुब्बाली. तो हुब्बाली कहाँ है? हुब्बाली स्टेशन जो आता है वो हमारा कर्नाटका में आता है. ये आपको याद रखना है. अलग से सिर्फ हुब्बाली का स्टेशन पूछ लिया गया तो वो कर्नाटका हो सकता है. हुब्बाली जो है ये होने वाला सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है. तो फिलहाल जो है सबसे लंबा है गोरखपुर का स्टेशन, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म. इसकी लेंथ है 1366 मीटर्स. और हाँ, जो हुब्बाली स्टेशन है इसका लंबाई होने वाली है 1400 मीटर्स. इसकी लंबाई भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सबसे लंबा हमारे लिए गोरखपुर है और इसके बाद आता है कोलम का, ये सेकेंड है. पर इसके बाद ये सेकेंड थर्ड जो है सारे प्लेसेस चेंज हो जाएंगे. हमने लास्ट एक स्टेशन की बात की थी, वो था त्रिची स्टेशन जो कि हमारा तमिलनाडु में है. इसे जो है गोल्ड रेटिंग दी गई थी बाय द CII. ये आपको याद रखना है. तो हमने देखा अबाउट ऑल दी स्टेशंस एंड अबाउट हुब्बाली. अगला सवाल है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च अ साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन.
तो साइबर स्पेस एक कंपटीशन लॉन्च किया जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है। तो ये किया जाएगा बाय इसरो। तो इसरो जो है ये लॉन्च कर रहा है, यानी कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या लॉन्च कर रही है, इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन। ये किस लिए कर रही है, ये किस सेक्शन ऑफ लोगों के लिए कर रही है, ये कर रही है हमारे जितने भी यंग बच्चे हैं हमारे देश के, उनके लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्लास 1 से 3 के बच्चे होंगे उनके लिए हम ड्राइंग के कंपटीशन करवा रहे हैं, 4 to 8 के लिए ऐसे कंपटीशन करवा रहे हैं, 11-12 के लिए ये जो है स्पेस क्विज कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू क्या होगा कि हमारे यंग बच्चों के अंदर आएगा कि हमें भी जो है इसरो में जाना है, या फिर जो है स्पेस रिलेटेड चीज़ों से उनकी जो है जागरूकता ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए जो है इन्होंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट जब हमने इसकी बात की थी तब हमने देखा था कि प्राइवेट फर्म्स को ये अलाउ करने वाले हैं, मतलब प्राइवेट फर्म्स को अपनी फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए जो है इन्होंने अलाउ कर दिया है। इसके अलावा ये जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर के सिवन। तो ये सारे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं अबाउट इसरो। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी निर्माण क्षेत्र की जितनी भी संगठन होती है ये सभी उसी से रिलेटेड है, इनमें से ऐसी कौन सी सेक्टर है जो कि पूरी तरीके से अब डिजिटल हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से डिजिटाइज हो चुकी है। तो वो है NHAI। NHAI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने लॉन्च किया है एक यूनिक क्लाउड बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो ये इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसके थ्रू जो है ये जुड़ने वाले हैं, ये इंटीग्रेट करने वाले हैं विद डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इनके साथ जुड़ के क्या होगा, ये जो है पूरी तरीके से डिजिटाइज हो जाएंगे, और इसी के साथ जितने भी इनके प्रोसेसेस होते हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, स्पीडी ट्रांसमिशन होगा, स्पीडी जो है ट्रांजैक्शंस होंगे, और क्विक डिसीजंस लिए जा सकेंगे। तो ये सभी जो है इनको फायदा होगा बिकॉज दे हैव नाउ बीन डिजिटाइज्ड। तो इट इज़ द ओनली कंस्ट्रक्शन वेबसाइट, इट इज़ द ओनली कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो कि जो है पूरी तरीके से डिजिटाइज्ड है। ओनली कह लीजिए या फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है इसे 1988 में बनाया गया था, और ये आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। ओके, तो हमने देखा अबाउट NHAI। अगला सवाल हमारा है कि व्हाट इज दी सहकार मित्रा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सहकार मित्र जो है ये क्या है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली जो है एक तरीके की इंटर्नशिप स्कीम है। हम क्या बात कर रहे हैं, सहकार मित्र के बारे में। ठीक है, सहकार मित्र क्या है, ये एक इंटर्नशिप स्कीम है जो कि आपको प्रोवाइड करेगी पेड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स का मतलब तो हम सभी जानते हैं, पेड इंटर्नशिप्स जो है ये लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि किसने सहकार मित्र को जो है एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए ये लॉन्च किया गया है बाय नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है ताकि ये जितने भी हमारे यूथ हो गए उन सभी को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सके। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये है इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका जो है NCDC का ये इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और इसका नाम है सहकार मित्र। इसके अंदर करीब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर ओवर 4 मंथ्स। एक और जो है रिसेंटली इंटर्नशिप स्कीम हमने देखी थी विच इज़ अबाउट ट्यूलिप। ट्यूलिप अगर आपको याद हो तो इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था बाय द AICTE अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये तीनों ने मिलकर इसको जो है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सहकार मित्र के बारे में ये किया गया है बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अब देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसार भारती ने किसके साथ एसोसिएट किया है, किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट किया है कि ये लॉन्च कर सके एक कॉमन योगा पोर्टल। तो कॉमन योगा पोर्टल जो है ये किसके साथ मिलकर ये लॉन्च कर रहे हैं, तो ये लॉन्च कर रहे हैं अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री जिसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो इसी से आप एक गेसवर्क के थ्रू समझ सकते थे कि ये अगर प्रसार भारती किसी तरीके का एसोसिएशन कर रहा है तो किसके साथ करेगा, तो डेफिनेटली आयुष मिनिस्ट्री के साथ। तो हम देख रहे हैं अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसके मिनिस्टर है मिस्टर श्रीपद नायक। तो इन्होंने जो है एसोसिएट किया है विद प्रसार भारती। प्रसार भारती क्या है, ये हमारे जो DD नेशनल है उनका एक नया चैनल है, और इसके अंदर जो है ये ऐसे शोज दिखाते हैं जो कि इनके पुराने शोज से, क्लासिकल शोज जितने पुराने मतलब क्लासिक शोज, तो उसके टेलीकास्ट के लिए इन्होंने अलग से ये चैनल निकाला था। ये भी आपको याद रखना है प्रसार भारती के बारे में।
तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, आयुष मिनिस्ट्री और प्रसार भारती, इन दोनों ने एसोसिएशन ले ली है। अब किस लिए किया है, ताकि एक तरीके का प्रोग्राम ये लॉन्च कर सके जो सुबह 8 से 8:30 बजे तक आएगा प्रसार भारती के चैनल में। अब इस चैनल में ये क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे अबाउट कॉमन योगा प्रोटोकॉल, यानी कि योगा से रिलेटेड जितने भी हमारे आसन वगैरह हो गए, या योगा से रिलेटेड जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उसके बारे में ये करेंगे। अब बात आती है कि ये क्यों किया जा रहा है। ये एक्चुअली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 21 जून को जो है हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं। हम सभी को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है, या फिर योगा डे जो है, ये इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है। तो इंडिया जो है इसे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करता है, काफ़ी धूमधाम से इसे सेलिब्रेट करता है। बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हम जो है अच्छी तरीके से इसे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर प्रसार भारती के साथ मिलकर जो है ये योगा पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि सब लोगों के बीच में योगा से रिलेटेड जो है जागरूकता फैलाई जा सके। सो हमने देखा अबाउट दिस कोलैबोरेशन। इसी के साथ हमारा जो है नेशनल सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है स्टेट्स का सेक्शन। यहाँ पे आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि वेयर इज लोनार लेक सिचुएटेड। तो लोनार लेक आपका कहाँ है, लोनार लेक आता है महाराष्ट्र में। अब लोनार लेक एक्चुअली हमारा न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है लोनार लेक, ये हमारा महाराष्ट्र में है। देखिए कुछ समय पहले क्या हुआ कि इस लेक का जो है रंग बदल गया, ये अब जो है कुछ हम देख सकते हैं पिंकिश सा हो गया है, पिंकिश ब्लूइश सा कलर हो गया है। तो इस वजह से ये जो है ये लेक न्यूज़ में आया है। अब देखते हैं कि ये जो लेक है ये किस वजह से इसका कलर चेंज हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि उस लेक में जो है सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि नमक की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे नमक यानी कि नमक और मिनरल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर इसके अलावा यहाँ पे जो एल्गे है उसका प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो या तो सैलिनिटी या फिर एल्गे का प्रेजेंस, या फिर ये दोनों की वजह से जो है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये लेक का जो है कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लोनार लेक के बारे में। इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आज से जो है 50,000 पहले ये लेक बना था। कैसे बना था, एक मीटियोर ने हिट किया था इस जगह पे और उस वजह से एक क्रेटर क्रिएट हो गया और उसमें जब पानी भर गया तो वहाँ पे बन गया लोनार लेक। ठीक है, तो यानी कि ये आज से 50,000 साल पहले बना था। इट इज़ वेरी फेमस फॉर बीइंग द लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर। ठीक, ऑल्सो ये दुनिया का जो है 3rd लार्जेस्ट क्रेटर है, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्रेटर। इसके अलावा जो है ये जो हम यहाँ पे फिनोमिना देख रहे हैं ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये एनीवेज होता रहता है, पर इस साल क्या है इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। पहले जो है इतना ज़्यादा पिंकिश नहीं होता था या इतना ज़्यादा कलर चेंज नहीं होता था, पर इस साल इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा न्यूज़ में भी है। अगला हमारा सवाल है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च जगन्ना चेदोदू स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है बाय आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं स्कीम के बारे में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं जगन्ना चेदोदू स्कीम, ये इन्होंने लॉन्च की है एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी टेलर्स, बार्बर्स एंड वॉशरमैन। तो जितने भी धोबी वगैरह हो गए, टेलर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, उनके लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसमें ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, यानी कि इन्हें जो है पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट। इसमें ये करीब 10,000 रुपये जो है 2.4 लाख बेनिफिशरीज को देने वाले हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर यहाँ के हैं मिस्टर बिस्वा भूषण हरिचंदन। रिसेंट स्कीम्स की बात करें तो जगन्ना विद्या देवीना स्कीम, YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम, निगाह ऐप, यहाँ पे जो है भोगमपुरम एयरपोर्ट बनाया जाएगा बाय द GMR एयरपोर्ट्स। इसके अलावा YSR निर्माण पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। और लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो देखा था रीस्टार्ट पैकेज जो कि है आंध्र प्रदेश का। तो हमने देखा अबाउट दिस स्टेट्स न्यूज़। अगला सवाल है कि कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने डेवलप किया है वॉरबॉट। तो वॉरबॉट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यानी किस स्टेट के प्रोफेसर के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये किया गया है बाय त्रिपुरास प्रोफेसर। तो हम क्या देख रहे हैं कि त्रिपुरा के प्रोफेसर मिस्टर हरजीत नाथ, इन्होंने जो है कोविड-19 वॉरबॉट करके एक जो है रोबोट को डेवलप किया है। वॉरबॉट से आपको याद आना चाहिए कोरोबॉट। तो कोरोबॉट में भी एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिनका नाम है प्रतीक तिरोडकर। तो उन्होंने, कल हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने कोरोबॉट डेवलप किया है। इसके अलावा रेल बोट ये बनाया गया है बाय द रेलवेज, बाय द इंडियन रेलवेज। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और तीसरा हमने देख लिया तीसरा हमने देखा वॉरबॉट। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। वॉरबॉट कहाँ का है, त्रिपुरा का। ठीक है, तो ये जो है ये हेल्प करेगा टू डिलीवर फूड, मेडिसिन या एसेंशियल आइटम्स। तो ये सबकी डिलीवरी के लिए जो है इसे डेवलप किया गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। तो इसकी कैपिटल है अगरतला। आपको सभी स्टेट्स के सभी कैपिटल आपको याद होने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर बिप्लब कुमार देव और यहाँ पे गवर्नर है मिस्टर रमेश बैस। तो हमने देखा अबाउट त्रिपुरा।
इसी के साथ हमारा जो है स्टेट सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है अवार्ड सेक्शन। तो अवार्ड्स में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है इनमें से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है टू शोभा शेखर। हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट शोभा शेखर। तो शी इज़ एन इंडियन म्यूजिशियन एंड शी इज़ अ फाउंडर ऑफ कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा द मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ये इन्हें दिया गया है फॉर अ सर्विस टू द कम्युनिटी एंड द कंट्री। मतलब इन्होंने अपनी कम्युनिटी पे यानी कि म्यूजिकल जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और कंट्री पे यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इस वजह से जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर स्कॉट मॉरिसन। करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और कैपिटल यहाँ की है कैनबेरा। तो शोभा शेखर से आपको याद आना चाहिए अबाउट शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन, शी वॉज इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल मेंबर टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। तो ये भी नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये नाम भी याद रखना है। तो हमने देखा अबाउट दिस अवार्ड। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रतन लाल हैज़ बिन अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रतन लाल को कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड। हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट इमिनेंट इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट मिस्टर रतन लाल। इन्हें जो है वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। तो ये अवार्ड इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन दैट कंजर्व्स नेचर्स रिसोर्सेज एंड मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो है हमें कहना चाहिए कि सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन की ओर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इस वजह से इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज जो है अवार्ड किया गया है। तो ये अवार्ड जो है उन लोगों को दिया जाता है जो कि दुनिया में फूड की क्वांटिटी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, इन तीनों पे जो है इसे बढ़ाने में इसे हेल्प करते हैं। इसके अलावा इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था 1987 में एंड इट इज़ बेस्ड इन यूएसए। तो हमने देखा अबाउट वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड एंड अबाउट मिस्टर रतन लाल। इसी के साथ हमारा जो है अवार्ड का सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है ऑब्ituaries का सेक्शन। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोनी ड्यून के बारे में। टोनी ड्यून हुई रिसेंटली पास्ड अवे। तो आपको बताना है कि ही प्लेड फॉर विच क्लब। तो ही प्लेड फॉर विच क्लब, ये किस क्लब के लिए खेला करते थे? ये खेला करते थे फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट टोनी ड्यून। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये खेला करते थे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये जो है ये एक फुटबॉल क्लब है। ओके, और इसके अलावा जो है ये आयरिश क्लब में भी खेला करते थे और इन्होंने उसे छोड़ के मैनचेस्टर क्लब को ज्वाइन किया था। अगला सवाल है अबाउट डॉक्टर ए वैद्यनाथन। ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ही वॉज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनमें से एक के जो है ये मेंबर रह चुके हैं। तो ये मेंबर थे ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो हम यहाँ बात करें अबाउट डॉक्टर ए वैद्यनाथन। ठीक है, ही वॉज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन। तो जब नीति आयोग आया था उसके पहले प्लानिंग कमीशन ही फंक्शन करता था इंडिया में। तो इसके जो है ये पहले मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ही ऑल्सो चेयर्ड द इंडिया टास्क फोर्स ऑन रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ही वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन डेवलपिंग इंडिया स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट डॉक्टर ए वैद्यनाथन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फिगर थे इंडिया के लिए एंड एज वी सॉ ही वाज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन। इसी के साथ हमारा जो है ऑब्ituary सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है इंटरनेशनल सेक्शन। इंटरनेशनल सेक्शन में पहला सवाल है कि जो इंटरनेशनल मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है इंडिया में एक टेम्परेरी 100 बेड का हॉस्पिटल सेटअप किया है। आपको बताना है कि ये इन्होंने कहाँ या फिर किस सिटी में किया है। ये इन्होंने किया है इन पटना। हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की। तो ये क्या है, एक तरीके की ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है ऐसे डॉक्टर्स काम करते हैं जो कि जो है बॉर्डरलेस सर्व करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने एक 100 बेड टेम्परेरी हॉस्पिटल डेवलप किया है इन पटना, ऑब्वियसली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। और ये इन्होंने किया है इन कोलैबोरेशन विद बिहार गवर्नमेंट। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि पटना है तो बिहार के गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया होगा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें तो इसे डेवलप किया गया था 1971 में और ये हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है और ये रिसेंटली रिलीज किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक थी 142 और नॉर्वे ने इसमें टॉप किया था। तो आपको रिमेंबर करना है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अलग है और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अलग है। अगला सवाल है कि विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन इंस्टीट्यूट अंडर द नेचर्स इंडेक्स। तो नेचर्स इंडेक्स 2020 रिसेंटली रिलीज हुआ है। इसमें सबसे अच्छी इंडियन इंस्टीट्यूट कौन सी है? तो वो है CSIR।
हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचर्स इंडेक्स 2020 की रेटिंग में। तो इस रेटिंग में सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फर्म्स नहीं बल्कि IITs हो गई, हमारी साइंस एजुकेशन की फर्म्स हो गई, उन सभी को ये रैंक करते हैं। तो इस रैंकिंग में करीब 3 हमारी ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फर्म आई है और सबसे बेस्ट इन्होंने रैंक किया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में CSIR को, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को, और इसे रैंक किया गया है 160th। इसके अलावा अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ग्लोबली टॉप किया गया है बाय द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो चाइनीज अकेडमी ने सबसे अच्छा रैंक किया है और इंडिया में CSIR ने। चाइनीज अकेडमी के अलावा देखें तो सेकंड आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड है मैक्स प्लैंक सोसाइटी। इसके अलावा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे अच्छी है CSIR, सेकंड बेस्ट है IISc और थर्ड बेस्ट है TIFR। और जो 3 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये तीनों हैं। तो हमने देखा अबाउट नेचर्स इंडेक्स, जिसे जो है एनुअली रिलीज किया जाता है। देखते हैं अब अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। तो टाइटन कौन से प्लैनेट का मून है? तो ये मून है ऑफ प्लैनेट सैटर्न, यानी कि जो हमारा शनि ग्रह है उसका ये जो है एक मून है। आपको जो है मून से कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ अर्थ का ही मून हो सकता है, सभी प्लैनेट्स का, जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनके अपने मून्स होते हैं। तो हम यह बात कर रहे हैं सैटर्न की। सैटर्न का जो है सबसे बड़ा जो मून है उसका नाम है टाइटन। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ ये आई है कि इट हैज़ बिन मूविंग वेरी फास्ट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रिफ्ट कर रहा है, दूर भाग रहा है सैटर्न से, और करीब इसकी स्पीड अब हो गई है 100 गुना ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ये न्यूज़ आई है। टाइटन क्या है? ये है मून ऑफ सैटर्न और ये एक तरीके का आइसी वर्ल्ड है। ठीक है, माना जाता है कि टाइटन जो है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अर्थ लाइक सिचुएशंस हो सकती हैं और यहाँ पे जो है हैबिटेबल हो सकता है हमारे लिए प्लैनेट। और इसका एक और फैक्ट हम देखें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, सेकेंड लार्जेस्ट है ये, एंड इट इज़ ऑल्सो 50% लार्जर दैन अर्थ्स मून। तो अर्थ का जो मतलब हमारा जो मून है उससे करीब 50% ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो जितने ये हम मून देख रहे हैं वो स्लोली ऑलरेडी ड्रिफ्ट हो रहे हैं। चाहे हम हमारे मून की ही बात कर ले तो वो भी हर साल जो है कुछ सेंटीमीटर हमसे दूर हो रहा है। और ये मून भी जो हम देख रहे हैं टाइटन, ये भी सैटर्न से दूर हो रहा है, पर इसकी स्पीड अब जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हमने देखा अबाउट सैटर्न। अब आता है अगला सवाल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच यूएस फर्म इज द फर्स्ट टू क्रॉस द 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 1.5 ट्रिलियन जो कैपिटलाइजेशन है ये पार किया गया है बाय एप्पल। एप्पल की जो कंपनी है ये पहली यूएस कंपनी है टू रीच दी 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप। ठीक है, और माना जा रहा है कि ये सून जो है 2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन भी क्रॉस कर जाएगी। यूएसए की ये पहली कंपनी बनी थी 1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस करने वाली 2018 में, और 2020 आते तक जो है ये 1.5 ट्रिलियन इन्होंने क्रॉस कर लिया है। एप्पल की बात कर रहे हैं तो इसके जो CEO है वो है मिस्टर टिम कुक। टिम कुक का नाम हम सभी को पता होना चाहिए। और सो रिसेंट न्यूज में जो है इप्सिता दास गुप्ता शी इज द इंडियाज कंट्री हेड फॉर एप्पल। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन है एक्विजिशन, मर्जर्स एंड MOUs का। थोड़ा सा हमारा जो है सेशन लंबा हो जाता है, पर इस सेशन के साथ आपको पता होना चाहिए कि हम सारी इन्फॉर्मेशन रिवाइज करते हैं, सारे फैक्ट्स रिवाइज करते हैं, इस वजह से सेशंस बड़े हो जाते हैं। पर आपको जो है पेशेंस रखना है, साथ रहना है, तभी हम जो है सारे फैक्ट्स रिमेंबर कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन। इट इज अबाउट आफ्टर USA विच इज द सेकेंड कंट्री टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस ATM सोल्यूशन। तो कॉन्टैक्टलेस ATM सोल्यूशन कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सेकेंड कंट्री बन गई है लॉन्च करने वाली? तो वो है इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि जो क्लाउड बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है हमारे इंडिया के M-Payz पेमेंट सिस्टम, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के साथ जुड़ते ही ये लॉन्च करने वाले हैं कॉन्टैक्टलेस ATM सोल्यूशन इन इंडिया। तो अब जो है आप ATM जाए बिना ही ATM में जो है ATM को कॉन्टैक्ट किए बिना ही अपना कैश निकाल सकेंगे। तो वैसे सिस्टम को लाने के लिए, कार्डलेस ATM पावर्ड सिस्टम को लाने के लिए इन्होंने पार्टनर किया है विद मास्टर कार्ड। हम यहाँ बात कर रहे हैं मास्टर कार्ड की। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर अजय पाल सिंह बांगा। और हम बात कर रहे हैं M-Pay की, तो उसके CEO है मिस्टर रवि राजगोपन और वो हेडक्वार्टर है मुंबई में। मास्टर कार्ड की बात करें तो इन्होंने पेटीएम के साथ भी रिसेंटली कोलैबोरेट किया था। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इन दोनों के साथ मास्टर कार्ड ने रिसेंटली जो है अपने कोलैबोरेशंस किए हैं। तो ये हमने देखा अबाउट मास्टर कार्ड एंड अबाउट M-Pay। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अबाउट ई पैसा। तो ई पैसा
हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन्होंने पार्टनर किया है विद फर्स्ट अलायंस बैंक। तो पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप हम देख रहे हैं। ये पार्टनरशिप की गई है विद फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड इन जाम्बिया अफ्रीका। तो ये जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है और इसी के साथ ई पैसा की ये पहली ग्लोबल एक्सपेंशन है। और ये पार्टनरशिप ये कर रहे हैं ताकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, जितने बिजनेसेस हैं, उन्हें जो है पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन इजीली प्रोवाइड किया जा सके। ई पैसा की बात करें तो यह इसके जो सीईओ है वो है मिस्टर प्रवीण कुमार। फर्स्ट अलायंस की बात करें तो इसे चालू किया गया था 1994 में। चेयरमैन इसके हैं सन्मुख, एमडी है मिस्टर इंदर मनी मलिक और हेड ऑफिस है इसका लुसाका जाम्बिया में। अगला इंपॉर्टेंट एमओयू है बिटवीन इफ्को एंड विच अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ्को ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? ये इन्होंने किया है विद आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेटिव लिमिटेड, इनके साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। तो साथ में मिलकर रिसर्च और टेस्टिंग करने के लिए जो है इन लोगों ने ये एमओयू साइन किया है। इफ्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव और ये जो है ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे स्टार्ट किया गया था 1967 में। चेयरमैन है इसके मिस्टर BS नकाय और एमडी है मिस्टर US अवस्थी। आईसीएआर की बात करें तो ये हमने काफी बार डिस्कस किया है। ये जो है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1929 में और इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो हमने देखा अबाउट एन एमओयू बिटवीन आईसीएआर एंड इफ्को। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म होता है और हमारा लास्ट सेक्शन आता है इंपॉर्टेंट डेज का। इंपॉर्टेंट डेज के सेक्शन में एक ही हमारा क्वेश्चन है एंड इट इज अबाउट व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड। तो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे जो है ये हम बनाते हैं, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जून को। हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को मना रही है, इस दिन को ऑब्जर्व कर रही है सिंस 2002। इस साल की थीम अगर हम देखें तो वो है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो ये जो है इसकी थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन को जो है आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद वर्ल्ड मिसिंग चिल्ड्रंस डे। वो हम ऑब्जर्व करते हैं 25 मई को और ये हमने देखा अबाउट 12 जून। तो इसी के साथ जो है आपका सेशन यही खत्म होता है। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंट्री ने सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड को रिकॉर्ड किया है, तो वो किया गया है बाय ऑस्ट्रेलिया। एंड टू बी मोर प्रिसाइज ये एक टीम थी फ्रॉम मोनाश, स्विसबर्न एंड RIMT यूनिवर्सिटीज। तो इन लोगों ने मिलकर जो है सबसे हाईएस्ट अभी तक रिकॉर्डेड इंटरनेट स्पीड को रिकॉर्ड किया था और ये थी ऑफ 44.2 टेराबाइट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड रही है। और आज का आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने चरण पादुका स्कीम जो है वो लॉन्च की है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, I really hope you enjoyed today's session, and if you did, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And now I shall see you in the next one.